हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी विद विष्णु के साथ। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर। हमने पहले स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्योरिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं उसका अध्ययन किए। अब हम आते हैं कुछ आगे उसके, ताकि हम बेसिक लेवल से धीरे धीरे एडवांस लेवल तक पहुँच सकें। तो उसके लिए सबसे पहला आता है, हम सबसे पहले मतलब IUPAC नेम मतलब IUPAC का फुल फॉर्म होता है यूनियन इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसको 2 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो पहला लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है संकरण। आप लोग शायद चैप्टर नंबर 3 में, स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे कि संकरण किसे कहते हैं, संकरण में मतलब कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, किस प्रकार से मतलब ओवरलैपिंग होता है। इस प्रकार से मतलब आप स्टार्टिंग के 3rd चैप्टर में आप लोग 3rd यूनिट में संकरण के बारे में पढ़े होंगे। तो संकरण में क्या होगा कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि किस प्रकार उसकी स्टेबिलिटी होती है, स्थायित्व, अस्थायित्व, इस सबको जानकारी के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट रहता है कि उसका संकरण अवस्था ज्ञात करना जरूरी होता है। लेकिन होता क्या है कि हम संकरण जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं उसमें लंबा चौड़ा होता है, क्योंकि उसमें पहले डब्बा बनाओ, उसके बाद उसका काउंटिंग करो कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा वैसे बनाना पड़ता है। उसके बाद ओवरलैपिंग करवाना पड़ता है। ओवरलैपिंग मतलब कि बाहर जो ये और जोड़ने वाला है, जैसे कि NH3 में नाइट्रोजन के होगा आउटर से, और ये हाइड्रोजन का 3 मतलब यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ये होता है ओवरलैपिंग। मतलब जो आकर जुड़ते हैं तो ओवरलैप करके जुड़ते हैं, मतलब बॉन्ड बनाते हैं। तो वो अपना जो चैप्टर नंबर 3 में था, जो जिसमें पूरा थ्योरी पढ़ी थी, मतलब क्या क्या इसके एप्लीकेशंस थे। लेकिन जो मेन एप्लीकेशंस आता है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो उसको बताने के लिए सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक में चलते हैं, क्योंकि आपने जो लॉन्ग ट्रिक पढ़ा था, मतलब कि जो थ्योरी पढ़ा था वो चैप्टर नंबर 3 में था, जिसे मतलब यदि क्या बोलते हैं अपने क्लास स्कूल में मतलब जो भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें से आएगा, और इसमें से मतलब अपना जो फाइट एग्ज़ाम रहता है उसमें आएगा। और यह और तब काम आएगा जब हम आगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे। तो यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है, तो आप मतलब ध्यान से समझिए। यदि क्वेश्चन दे दिया जाता है NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, कौन सा संकरण है, तो मतलब हमको निकालना पड़ेगा, मतलब इस टाइप से थ्योरी पढ़ें तो। लेकिन इसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो शॉर्ट ट्रिक, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये होता है हमारा शॉर्ट ट्रिक। आप अपने नोट्स जो बना रहे हो उसमें लिख लेना, और नोट्स वैसे ही बनाना जो मतलब आप जो समझ रहे हो, एक एक चीज़ को लिख दो आप जो जो समझ रहे हो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होता है जो स्वयं के द्वारा, किसी को बाद में मांगना वगैरह होता है ना, वो मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि उसका समझो वो हम बस छाप रहे हैं, लिख रहे हैं, वो अच्छे नहीं रहता। जो हम समझ रहे हैं ना तुरंत उसे हमें मतलब नोट्स करना चाहिए, वो अच्छा प्रॉपर नोट्स होता है। तो अपना शॉर्ट ट्रिक में चलते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि अब हमें कोई मॉलिक्यूल दे दिया है, जैसे कि NH3 ही दिया होगा। मान लेते हैं हमें पूछा गया क्वेश्चन कि NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है, आप लोग पता नहीं कमेंट करके बताइएगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड क्या है, आप जानते हो कि नहीं, ताकि मैं यदि नहीं जानते होगे तो मैं बता दूँ, नहीं तो ऐसे में ये ऊपर ही ऊपर भागेगा। तो ऐसे शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि जब 2 एटम आपस में जुड़ते हैं, मान लेते हैं कार्बन और कार्बन को ही ले लेते हैं, 2 एटम हो गए, एक कार्बन 1 और कार्बन 2। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो आपस में सबसे पहले इसका S और इसका S, सबसे पहले जब ओवरलैप करेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब कि इतना याद रख लेना नोट, पहली बात कि जब भी कोई 2 कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, मतलब 2 कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, तो ओवरलैपिंग के फलस्वरूप, अर्थात जब रिसोनेंस के, अर्थात मतलब कि जो हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप जो ओवरलैप करते हैं, मतलब यहाँ पर जो कॉलम बना है उसमें क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो जब ओवरलैप होता है तो इसमें क्या होता है कि जो पहला बॉन्ड होता है, चाहे किसी भी कंपाउंड के साथ अलग अलग ना, जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन ले लेते हैं, 3 कार्बन, वो कार्बन 1, कार्बन नंबर 2 और 3। तो यहाँ पर
इन दोनों के बीच बात करें तो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमारा सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, और इन दोनों के मध्य ये पहला बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा है, इन दोनों के मध्य ये पहला बॉन्ड तो ये भी सिग्मा है। और यदि इसके अलावा यदि हम डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर यदि यहाँ पर नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड 3 कार्बन के कारण नहीं बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन को केवल 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इसके पास ये 3 मतलब साझा इलेक्ट्रॉन को इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो हम कार्बन पे देखते हैं, कार्बन कार्बन ये सभी सिग्मा बॉन्ड है, पहला बॉन्ड है सभी के साथ मतलब आपस में। तो अब यदि एक इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, भूखा है बेचारा। तो इसके लिए मतलब ना ये क्या करेगा कि यहाँ पास ये डबल बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में साझा किए थे, तो जिससे मतलब इसका होता क्या है मैं एक बार बताता हूँ कि मतलब अष्टक पूर्ण कैसे होता है कोई भी स्ट्रक्चर में। तो देखिए, जिसके हम कार्बन लेते हैं, कार्बन के लास्ट मतलब कि ऑक्टेट में कितना रहता है, 4 रहता है और इलेक्ट्रॉन। अब यदि कोई कार्बन है उसके बाद भी इतना ही है, यहाँ पास कार्बन है उसके बाद भी इतना ही, मतलब सभी कार्बन के पास कितना रहता है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अब इसका अष्टक पूर्ण कैसे होता है, तो ये इनके साथ जुड़ जाता है, संबंधी बन जाता है, इसके साथ ये जुड़ता है, इसके साथ ये। तो अब जब हम लास्ट ऑक्टेट मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो उसमें काउंटिंग करने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं। तो 2 4 6 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें टोटल कितने हैं, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें बॉन्ड बनता है, और ये पहला जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, आपका सिग्मा बॉन्ड। अब अपना जो यदि मान लेते कि ये कार्बन अपना एस्केप हो गया, मतलब कि निकल गया कहीं, मतलब चला गया है और इसके पास नहीं है, कोई चारा नहीं है, तो क्या करेगा, इन तीनों में से कोई भी कार्बन के साथ ये मतलब डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ताकि इसका अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, लेकिन अभी भी इससे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पास है तो 7 हो गया, अब 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, तो ये दोनों भी आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर बनता है पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो मैं बता दूं कि सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है। स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ एक ही बार में बनता है, पहला पोजीशन में होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। और दूसरा में आता है पाई बॉन्ड, मतलब पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा, उसके बाद दूसरा तीसरा जितना भी बॉन्ड बनेगा वो सही पाई बॉन्ड रहेगा। तो पहला बॉन्ड अपना सिग्मा हो गया वो होता है स्टेबल, एंड सेकंड बॉन्ड आता है हमारा पाई बॉन्ड। वो पाई बॉन्ड होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पहले स्टेबल था, यहाँ से एक कार्बन ये वाला निकला तो ये अरिएक्टिव हो गया, मतलब कि इसे अष्टक पूर्ण नहीं है, मतलब ये उत्तेजित हो गया कि मुझे चाहिए 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 करके। तो इसे चाहिए इसलिए अपने मतलब काम चलाने के लिए अपने पड़ोसी से मतलब साझा किया और एक बॉन्ड का फॉर्म किया, जिससे अष्टक पूर्ण हो गया, थोड़ी संतुष्टि मिली। लेकिन अभी भी इसका जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है प्रॉपर तरीके से इसको संतुष्टि नहीं मिली, इस कारण से क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल। अब मैंने यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें बताया कि ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर क्या होता है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक होता है। तो यहाँ पर लोन पेयर किसे कहते हैं, तो मैं बता दूँ कि किसी भी जैसे कि नाइट्रोजन में देखते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, तो इसका 2 और 5, इसे मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये दोनों जोड़कर कितना हो सके, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो ये अभी इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन को हम दर्शाते हैं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर यह हुआ कि ये आपके जो है सिंगल इसे बोलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन। ओड इलेक्ट्रॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विषम है। विषम मतलब समझते हो ना, 1 3 5 ये विषम कहलाते हैं, ओड अनइवन नंबर। और जो यहाँ पर जोड़ी पे है देखो, मतलब पहले 1 2 3 ऐसे लाइन से लिखेंगे, उसके बाद और नया आता है उसको इनके साथ पेयरिंग करते जाते हैं। तो यहाँ पास ये देखिए ये जोड़ी में है, तो इसे बोलते हैं लोन पेयर, इसे लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर का अर्थ होता है अनयूजेबल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो यूज नहीं हो चुका है, मतलब जिसका यूज नहीं हुआ है वो कहलाता है अपना लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर क्या कहलाता है, बॉन्ड पेयर का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है अभी जोड़ी में आ गए हैं, ये भी जोड़ी में, मतलब बॉन्ड बना मतलब जोड़ी में। तो यहाँ पास बॉन्ड बनने से आया है, मतलब बॉन्ड बंद बनने से आया है इलेक्ट्रॉन का पेयर।
तो इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर, BP। यहाँ पर लिख देता हूँ बॉन्ड पेयर। तो मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर और ओड इलेक्ट्रॉन, सभी में अंतर समझ आया। ओड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब जिसका यूज ही नहीं हुआ है, ऑक्टेट मतलब लास्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड बनने से बनने वाला जो पेयर बनता है उसका इलेक्ट्रॉन। मतलब पेयर मतलब होता है जोड़ी, ठीक है, याद रखना। तो अब हम चलते हैं अपना जो हाइब्रिडाइजेशन है मतलब संकरण, उसके ट्रिक में चलते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही क्वेश्चन लिया था कि अमोनिया को लिखते हैं NH3। तो 1 मिनट, अमोनिया देखते हैं हमारा NH3। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपली प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है हाइब्रिडेशन निकालने के, ऐसे ऐसे लिख दो, बात खत्म। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का पहले लिख लेते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना है 2, ठीक है। और इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास तो एक ही रहता है, इसका एक, उसके पास एक ही रहता है, इस कारण एक ही आगे में आ गया। इसके पास भी हाइड्रोजन, ये भी मतलब एक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक है, मतलब उसके पास एक, केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, जो आगे मतलब बॉन्ड बनाने में मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये साजिक का बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, अपना कोवेलेंट बॉन्ड है, साझा बॉन्ड। तो अपने अपना जो इलेक्ट्रॉन है साझा कर लिया। मतलब इसका जो 3, अभी अब इसका ऑक्टेट देखते हैं तो 2, 4, 6, 8 कंप्लीट हो गया। तो मतलब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और इसके स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम क्या बोल रहे थे कि जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले, तो अपना क्या देखना था हमको, पहला क्या था सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब बॉन्ड पेयर बनता है। और बॉन्ड पेयर कौन सा वाला, सबसे पहला बॉन्ड, याद रखना, सबसे पहला बॉन्ड। या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, या ये क्या कहलाता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। कि सिग्मा बॉन्ड इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हमारा बॉन्ड पेयर बनता है वो पहला बॉन्ड पेयर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा जो बॉन्ड पेयर बनता है वो क्या होता है, पाई, लेकिन हमें पाई काउंटिंग नहीं करना होता है। तो इसलिए हम संकरण में क्या लिखते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर नहीं लिखते, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पास कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 1, 2, 3, और लोन पेयर कितने हैं, एक पेयर मतलब एक लोन पेयर। तो यहाँ पर कितने हुए, 1 लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 1 और 3, 4। अब मैं बता दूँ, आप संकरण पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि संकरण जो आप पढ़े होंगे उसमें संकरण में क्या होता है कि जो इस बॉन्ड रहता है उसमें पहला आता है हमारा sp सबसे छोटा, मतलब इसमें 50-50% रहता है, s का 50 प्लस p का 50, टोटल 100% रहता है। उसी प्रकार sp2, sp3, sp4, sp5, sp6, sp7 बढ़ते जाते हैं, हम जितना बना लें, हमारी जितनी कैपेसिटी है उतनी बना सकते हैं, उतना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 50% होता है, मतलब इसका 100%, टोटल हमें 100% करना होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये ट्रिक है इसको फॉलो किस प्रकार से करना है। तो हमारा जो ट्रिक था लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर में कौन सा आएगा, अपना सिग्मा बॉन्ड। तो हमारा टोटल कितना आया हूँ, 4 अंक। ये हमारा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो आता है वो 4 अंक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब 4 अंक, ये 4 अंक क्या बताता है कि सबसे पहले सभी में यहाँ पर जब हम देखें तो यहाँ पर S कॉमन है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या कॉमन है, हमारा S कॉमन है। जब S कॉमन है और P क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, P 1 था 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो हमारा जो पहला इसमें 4 है उसमें एक कौन है, S है। और उसके बाद कितने 4 में कितने बच गए, 3 बच गए। अब 3 कितना है, मतलब 3p है। तो हमारा ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कौन सा संकरण हो गया, sp3, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाना है, टेट्राहेड्रल कवर की, मतलब क्योंकि हमारा जो संकरण होता है sp3 उसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जैसे कि नाइट्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पास है और ये
अपना लोन पेयर। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, इसी को बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये हमारा लोन पेयर और ये हमारा बन गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इजी है। तो मतलब कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा तो इसके सबसे पहले जैसे कि अब CH4 लेते हैं। CH4 में क्या होगा कि एक बस ऐसी नॉर्मल बनाना है, पहले CH4 दिखा मतलब उसका नॉर्मली ऐसे बना लेना है चित्र टाइप से। अब जब चित्र टाइप से बन गया तो इसमें क्या करेंगे कि उसका बॉन्ड पेयर में कौन सा सिग्मा वाला और अपना ये लोन पेयर चेक करेंगे कि कितना है। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन के ऑक्टेट में कितना है, लास्ट ऑक्टेट में मतलब अनपेयर्ड रहता है तो मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होता है, उसका देखना है ना फ्री फायर। तो फ्री फायर मतलब इसमें क्या देखना है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। तो 4 हमारे पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन कैसे लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब इसके हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, लेकिन हमें पूछा किसका गया है कार्बन का, तो केवल हम कार्बन के ही दर्शाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम कार्बन का दर्शाते हैं तो क्या होता है हमारे पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, केवल 4 बॉन्ड। और वो चारों के चारों कितने हैं, सिग्मा टाइप से। सिग्मा टाइप इसलिए है क्योंकि सिंगल ही बॉन्ड है। तो हमारा कितना बॉन्ड हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हैं, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास मतलब चारों के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बॉन्ड बनाने में लग गए। ये यहाँ नाइट्रोजन की तरह मतलब यहाँ अमोनिया की तरह कहाँ, हाँ देखते हैं 1 मिनट। हाँ, यहाँ पास अमोनिया की तरह इसके पास जो लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर मतलब इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्या बोलते हैं लोन पेयर है उसकी संख्या कितनी है, 0। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 4। मतलब नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं वो कितना होगा, 4। अब 4 का अर्थ है पहला तो एस आएगा ही, एस अब कितना पी बचा है, 4 में 1 घटाए तो 3, तो sp3। इसका भी स्ट्रक्चर sp3। अब इसका भी स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाएंगे, कार्बन को ऐसे 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 हाइड्रोजन, ये हमारा बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो आपको समझ आया, मतलब इसमें करना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। मतलब इस प्रकार से, मतलब आपके पास टाइम ना हो और शॉर्ट ट्रिक से पूछा गया हो तो आप शॉर्ट ट्रिक से ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में कई बार टाइम नहीं होता। यदि पूरा बताइए संकरण क्या है, sp3 को बताइए, वैसा वाला पूछा तो आप जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ो वैसा बताना होता है। लेकिन हमारे पास हाइट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम उतना सारा काम करते बैठे रहें, इसलिए हम इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक को अपनाते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक से गलत नहीं होते, कभी भी गलत नहीं होते, क्योंकि ये प्रॉपर रिसर्च पर आधारित होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे, अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चन की तरह बता देता हूँ। एक क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण में हमें क्या करना होता है। संकरण में हमें शॉर्ट ट्रिक अपनाना होता है। जिस शॉर्ट ट्रिक किस लिए अपनाते हैं, ताकि एग्जाम में हमारे पास टाइम ना हो तो हम केवल आंसर को ही लिखकर आ सकें और फाइट एग्जाम के हम क्रैक कर सकें, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं। तो हमारे इस शॉर्ट ट्रिक्स में क्या करना है हमको, क्योंकि सबसे पहले हमें सिग्मा बॉन्ड चेक करना है कितने हैं उसमें, और उसके बाद हमें उसका लोन पेयर चेक करना है। सिग्मा बॉन्ड मतलब पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड। तो इसलिए हमें पहला बॉन्ड चेक करना है। और लोन पेयर मतलब फ्री फायर इलेक्ट्रॉन मतलब अनयूजेबल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अनयूजेबल इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर कार्बन में देखें तो इस पर तो अनयूजेबल इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। तो मैं आपको और क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि आपको क्या हो, संतुष्टि हो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ऑप्शन देगा आपको sp3, sp2, sp और D। लिख लेंगे बाद में, अभी पहले चेक तो कर लें। अब हमारा सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर बना देते हैं। PCl5 चार हुआ, एक यहाँ पर जोड़ देते हैं Cl जुड़ गया। अब हमें किसका पूछा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब हमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, मतलब कि सेंटर वाला का पूछा रहता है। इसका भी अलग हो सकता है ना, अलग होगा ही, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2
3 4 5 6 7, क्योंकि क्लोरीन के जो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन इसलिए होते हैं क्योंकि ये हैलोजन समूह में आते हैं और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट यहाँ पर कंप्लीट करें यहाँ पर, क्योंकि 2 4 6 8 हो गया। तो हमें इसका यदि हाइब्रिडाइजेशन पूछता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास कितने लोन पेयर है, अनयूजेबल इलेक्ट्रॉन 2, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 लोन पेयर। और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड पेयर, प्योर फर्स्ट वाला बॉन्ड, तो कितना है हमारे पास 1। मतलब कि ये भी किस टाइप से है, मतलब जो क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है, क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस प्रकार से है, sp3, क्योंकि 1 s और 3 p यूज हो गया, sp3, टोटल कितना हो गया 4। ये क्लोरीन बस का है ना। यदि क्लोरीन के सापेक्ष देखें तो, लेकिन क्लोरीन के सापेक्ष हम नहीं देखते। क्यों नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर एटम है वो फास्फोरस है, और फास्फोरस के साथ कई सारे बच्चे उनके लगे हुए हैं। अब उन बच्चों को संभालने का काम फास्फोरस है, ना कि एक क्लोरीन का। यदि क्लोरीन के सापेक्ष देखें तो मतलब कि ये sp3 है और sp3 ही रहेगा, लेकिन हमें फास्फोरस के सापेक्ष लिखना, सेंटर एटम के सापेक्ष याद रखना। तो अपने यहाँ फास्फोरस का पूछा गया है, तो फास्फोरस में कितने बॉन्ड बने, 1 2 3 4 5, 5 कितने हो गए हमारा सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। प्लस लोन पेयर कितने हैं यहाँ पास, फास्फोरस का मतलब परमाणु क्रमांक कितना होता है, किसी को पता है, शायद 15 होता है ना, मेरे को भी कंफर्म नहीं है। तो 15 होता है, तो मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 4 6, उसके बाद कितना हो गया 2 4 10 12, बचा 3। यहाँ पास 3 इसके पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर या फिर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना स्टेप पूर्ण कर सकता है, क्योंकि 5 3 कितना होता है 8। तो यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा है कि यह ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन त्यागने या फिर ग्रहण करने की सीमा 3 होती है, और 4 तो हो ही नहीं सकती। जैसे कि कार्बन हो तो करते ही नहीं, बेचारा साझेदारी कर लेता है। इस प्रकार से ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में नहीं रहता, और ना ही 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति में। इसलिए ये क्या करते हैं, अपना सहसंयोजक बंध बनाता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म करता है। तो अपना सिग्मा बॉन्ड इतना हो गया। तो हमारे पास मतलब जो लोन पेयर थे उस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यार लोन पेयर के लिए। और लोन पेयर मतलब कि 1 मिनट 1s2 इस प्रकार से, मतलब आप वाला आप हाँ सीखे होंगे आप, तो 2 लेसन में तो है आपका, चैप्टर नंबर 2 में है। तो मतलब इस टाइप से भी आपको बता देता हूँ। पहले इस टाइप से देख लो, यहाँ पर जो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और उसके पास लोन पेयर है क्या, नहीं 0। तो यहाँ पर कितने हैं टोटल नंबर 5, तो इसका S हो गया और P sp4, 1 S 4 P sp4 हाइब्रिडाइजेशन। और उस टाइप से बोले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बस 3p तक जाते हैं अभी। तो यहाँ पर 2 4 6 10 10 2 12, अब 12 में ये 3। अब इसमें आउटर सेल में आप लोग यहाँ पर देख रहे थे कि इसके पास तो केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बॉन्ड कैसे बना रहा है, यही सोच रहे थे ना। तो इस टाइप से देखिए कि जो ऊर्जा स्तर संकरण की परिभाषा में पढ़े होंगे आप लोग कि समान ऊर्जा वाले कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं, और नए ऊर्जा कक्षक मतलब समान ऊर्जा वाले एक नए कक्षक को तैयार करते हैं, संकरित कक्षक को। उसे ही हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण कहते हैं, मतलब डेफिनेशन में आप लोग पढ़े होंगे। तो इस डेफिनेशन के अनुसार ही इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3, यहाँ पास भी 3, मतलब ये समान ऊर्जा के कक्षक है, मतलब ये बॉन्ड बनाने में सहायता कर सकते हैं। तो S का में एक डिब्बा होता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और 2। और यहाँ पर P 1 2 3, मतलब 3 मतलब कि इसमें क्या होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास कितने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है। 1 मिनट ना, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मेरे को भी, मुझे याद आ गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पर होता क्या कि 1s2 2s2 2p6 है, 3s2 3p6 है, उसके बाद क्या आता है 4s2 3d10, ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पर होता ये है कि जो
अपना 4 का नहीं लेना है, समान ऊर्जा वाले कक्षक लेना है, मतलब हमें 3 का लेना है। जब 3 का लेना है तो यहाँ पर जो उत्तेजित अवस्था में आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पास जब उत्तेजित आता है ये क्या होता है हमारा ग्राउंड स्टेट, मतलब कि सामान्य अवस्था लिखना है आप लोग। और जब हम आते हैं एक्साइटेड स्टेट में तो क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उछल कर कहाँ चला जाता है, डी में चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि 1 2 3 4 5 इस प्रकार से उत्तेजित हो गया। अब जो क्लोरीन है वो लोग आएंगे और यहाँ पास अपना ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग ये किसके हैं, जो सेकेंड है वो सभी क्या है, क्लोरीन के हैं। ये सभी किसके हैं, क्लोरीन्स के हैं। इस प्रकार से इसमें क्या बना, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मतलब इस प्रकार से करते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल और बताता हूँ, 1 2 एग्जांपल कर रहेंगे तो अच्छा रहता है क्वेश्चन। जैसे कि BF3 और लेते हैं हमारा कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इन तीनों में मतलब जो इसमें कार्बन की, इसमें भी कार्बन की, इस वाले कार्बन की, इसमें बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण अवस्था, वो क्या है पूछ दिया जैसे क्वेश्चन में, तो अपना सोल्यूशन होगा। सबसे पहले बोरान में 3 ठन जोड़े भैया, क्या जोड़ा है, फ्लोरीन। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, अपने पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। प्लस लोन पे कितने हैं, बोरान का कितना होता है परमाणु बताइए, 5। जब 5 होता है तो 2 और 3, तो 3 तो यूज हो गए। तो इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है क्योंकि 1s2 2s2, उसके बाद क्या आता है 2p6 है। तो इसके पास तो 1, ये जो 1 है जो लोन पेयर है वो तो 1 का है, तो ये लोन पेयर नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें समान ऊर्जा वाले कक्षक पे यूज होते हैं। तो यहाँ पास कितना है 2 और यहाँ पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 0 क्या हो गया हमारा लोन पेयर। तो 3 मतलब 1s और 2p sp2। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा BF3। 120 डिग्री का एंगल होगा हमारा। त्रिकोणीय समतलीय त्रिकोणीय जो भी हैं। और इसके बाद आते हैं इसमें CH2। तो यहाँ पर देखते हैं C डबल बॉन्ड C, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऐसे जोड़ लेते हैं हम लोग अपने जानकारी के लिए। तो यहाँ पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3, और ये क्या है हमारा पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। और इसके पास जो लोन पेयर है ही नहीं, इसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 है ही नहीं, तो मतलब 0 क्या हो गया, 0 लोन पेयर। तो टोटल 3 हुआ। 3 मतलब कि इसमें क्या होगा 1s और 2 बचे, उसमें P2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं C नंबर पे, मतलब इसमें थर्ड में। तो थर्ड में क्या होगा कि इसमें पास ट्रिपल बॉन्ड बना है, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर 2 कितने हैं पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड। अब जब 2 ठन मतलब 2 पाई बॉन्ड है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2 सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितने हैं 0, क्योंकि इसमें तो लोन पेयर ही 0 नहीं है। तो टोटल हमारा कितना हो गया 2 नंबर, और 2 नंबर मतलब 1s और 1 बचा वो p, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। मैं होमवर्क आपको दे दूंगा, उसे अच्छे से बनाइए तभी आप लोगों को समझ आएगा, ऐसे में कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है, इससे अच्छा स्लाइड नहीं दिख रहा था आपको, अब दिख रहा है, देख लो एक बार और। आज का है ये सभी, तो प्रॉपर क्लास अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए अपना सेल्फ से, और किसी और को नोट्स लेने से अच्छा होता है कि अपना सेल्फ का नोट्स बनाए। ठीक है, वेल डन।